नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाहिके। परीक्षा रहेगी अभी थोड़ी दिन, आज तो रहेगी कल भी रहेगी। चलिए, छह ढाला की दूसरी ढाल हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। पहली ढाल में चारों गतियों में क्या क्या दुख है इसका वर्णन किया था। अब ये जो दूसरी ढाल है, ये दूसरी ढाल में काय का वर्णन है कि चारों गतियों के दुखों के कारण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने दुख तो बता दिए क्या क्या दुख है। नरक के दुख देखो तो इतनी प्यास लगती कि समुद्र भर पानी पी जाए तो प्यास शांत ना हो, पर पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिलती। हाँ, इतनी गर्मी ठंड होती है कि सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला गल जाए। हाँ, तिर्यंच गति के तो अपार दुख है ही। मनुष्यों के, देवों के, सब चारों गतियों के अपन ने दुख देखे। ये पंच परावर्तन देखे। तो ये इसका कारण क्या है, ये तो हमने देखा ये क्या रिजल्ट है। ये रिजल्ट के पीछे व्हाट इज द रीजन, क्यों ये सारी चीजें हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पर दूसरी ढाल में पंडित जी ने किया है। ठीक है, शुरू करें। क्या वर्णन है दूसरी ढाल में, क्या बताया जाएगा कि चारों गतियों के जो दुख हमने आपको बताए थे, वो दुखों का कारण क्या है। कि भैया कारण क्या है, हमने पढ़ तो लिया था, पढ़ लिया था ना कि बहुत तेज गर्मी है, वो गर्मी की वजह से दुख हो रहा है। या बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो भूख की वजह से दुख हो रहा है। या पढ़ा था असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो वो असुर देवों की वजह से दुख होता है। इन लोगों की वजह से ही तो होते हैं सारे के सारे दुख जो हमने पढ़े थे अभी तक। वे बोल रहे हैं कि भाई साहब इनकी वजह से कोई दुख होते ही नहीं है। इतनी गजब बात है। हमको क्या लगता है अभी तक, अच्छा बताओ, हम दुखी है, क्यों दुखी है? कि भैया हम घर वाले बड़े हैरान करके रखते हैं, घर वालों की वजह से दुखी है। तो वो बोल रहे घर वाले आपके दुख का कारण ही नहीं है। कोई बोलेगा कि भैया हम जो है बड़े बीमार रहते हैं, बीमारी की वजह से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, घुटना जो है बड़ा दर्द करता है। तो वो बोल रहे हैं कि घुटना आपके दुख का कारण नहीं है। अब सब लगा के देखना कि भैया हम तो हमारे बॉस से परेशान है, कोई अपने दुकान के मालिक से परेशान है, कोई कारीगर से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई मोदी जी से परेशान है। सबकी परेशानी के अपने अपने अलग अलग बने हुए हैं कि हम इनकी वजह से बड़े परेशान हैं। अब ये दूसरी ढाल का पहला ही छंद ये सब क्लियर करने वाला है कि आप जिसको भी अपने दुखों का ब्लेम देते हो, इसकी वजह से मैं परेशान, इसने ऐसा करा, अगर ये नहीं होता तो आज मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो बोल रहे हैं ये सब दुख के कारण है ही नहीं। तो भैया क्या है असली कारण दुख का, तो वो बताते हैं। इसको आप कर पाओगे क्या चालू? एक बार देख आप, वो जो लाइट चमक रही है ना उसको दो बार टच कर दीजिएगा। एक बार हो, बस बस हो गया हो गया। तब क्या है दुख के कारण वो अपन यहाँ से देखते हैं। चलिए, पहला छंद। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या बढ़िया बात बताई। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ठीक है, क्या है ये? ऐसे मतलब ये जो हम बताने वाले हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या लिखा ना, मिथ्या
फिर दृग ज्ञान चरण। दृग मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान, और चरण मतलब चारित्र। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश। वश किसके वश में है अपन? किसने अपने को वश में कर रखा है? ये मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसके वश माने इसकी वजह से भ्रमत, हम भ्रम रहे, भटक रहे। देखो, एक तो होता है घूमना और एक होता है भटकना, दोनों में कुछ डिफरेंस है। हाँ, हाँ, भटकना मतलब बिना काम से, जहां पर कोई लक्ष्य नहीं है उसको बोलते हैं भटकना, और जहां लक्ष्य है उसको बोलते हैं घूमना। घूमा इच्छा पूर्वक जाता है, और भटकना बिना इच्छा के होता है। अरे हम कहीं जा रहे थे और रास्ता भटक गए, तो जानबूझ करके कोई भटकता है क्या? भटकता तो है बिना इच्छा के, और भटक करके दुखी होता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या शब्द यूज किया? भ्रमत। भ्रमत मतलब ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्रिक वश, इनकी वजह से ये जीव भ्रमत, भटक रहा है। भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और भरत माने भोग रहा है। क्या भोग रहा है? कि दुखी हो रहा है। क्या दुख है? कि जन्म मरण हो रहे। यही तो पढ़ा पूरी पहली ढाल में, और क्या पढ़ा? पांच परावर्तन में, और क्या पढ़ा? कि जीव जो है परेशान है। कभी यहाँ पैदा हो जाता है चींटी बन करके, तो वहां दुखी होता है। कभी सुअर बन के पैदा होता है, तो वहां दुखी होता है। ये देव भी बन जाता है तो वहां भी दुखी होता है। ऐसे चारों गतियों में भटक भटक करके दुखी ही हो रहा है। तो ये तो भैया पहली ढाल में बता दिया था आपने। अब हम ये बता रहे हैं कि किस वजह से दुखी हो रहा है। क्या है वो वजह? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये असली वजह है दुख की। अभी तक हम जिसको भी दुख की वजह बना रहे थे ना, चाहे वो हमारी बाहर की परिस्थितियां हो, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो मौसम हो। अच्छा, मौसम की वजह से परेशान होते कि नहीं अपन लोग? मौसम दुखी करता है कि नहीं? इंदौर में तो इतनी गर्मी हो रही है। क्यों? गर्मी दुखी करती कि नहीं? अपने को करती है। भूख प्यास से दुखी होते कि नहीं अपन? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। अभी गर्मियों का सीजन हो, मई जून की गर्मी हो, और आपको धूप में खूब दूर तक पैदल 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 चलना पड़े, और बड़ी प्यास लग रही, और पानी नहीं मिल रहा है, तो बताओ दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे अपन? हो रहे हैं ना? तो किसकी वजह से दुखी हुए? गर्मी की वजह से दुखी हुए। और हमारे पास में गाड़ी नहीं थी इसलिए दुखी हुए, और हमको पानी पीना था और पानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से दुखी थे। सरल सी तो बात है, इसमें क्या इतना कठिन है? तो दौलत राम जी बोल रहे कि नहीं, ये तुम्हारे दुख का कारण ही नहीं था। अगर तुम भूख प्यास को दुख का कारण बोलो, तो स्वर्गों में तो भूख प्यास ही नहीं लगती है, फिर भी स्वर्ग का देव दुखी है। अच्छा, मछली को प्यास लगती है क्या? मछली को प्यास लगती होगी क्या? वो तो पानी में ही रहती है, उसको क्या प्यास? जब प्यास लगे, जब मुंह खोले और उसको पानी मिल जाए। तो बताओ, मछली दुखी रहती है कि नहीं रहती? इसका मतलब प्यास दुख का कारण नहीं है, भूख दुख का कारण नहीं है, गर्मी भूख दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कुछ और है। पता है क्या है? अपने को क्या लगता है कि गर्मी दुख का कारण है, तो अपन गर्मी का इलाज करने लग जाते हैं। क्या करेंगे गर्मी का इलाज? कि भैया एक छत बना लेंगे, एक छाता लेके चलेंगे, छाव में चले जाएंगे, तो क्या लगेगा कि ना अब शांति मिली। अभी तक बड़ी गर्मी लग रही थी, बहुत हैरान परेशान हो रहे थे, अब जैसे ही धूप हटी, छाव मिली, तब सुकून मिला। तो क्या हो गए सुखी? कि नहीं, अब कुछ और शुरू हो गया। मैंने अभी तक हमने ये एक्सेप्ट तो किया कि हम दुखी है, हम परेशान हैं, पर वो दुख को दूर करने के इलाज जो करे अभी तक, वो सारे के सारे इलाज, सारे उपाय, वो सच्चे थे कि झूठे थे? टेम्पररी थे, झूठे थे। उस वजह से हुआ क्या? कि दुख दूर ही नहीं हुआ है। क्यों? बीमारी तो हो पेट की। अब कौन? पेट की बीमारी की वजह से ही, पेट खराब होने की वजह से ही मैक्सिमम बीमारियां होती है। हार्ट डिजीज भी हो रही है तो पेट खराब है, आंखें कमजोर हो रही है, पेट खराब है,
वजन घट रहा है, पेट खराब है। सारी बाल झड़ रहे हैं, पेट खराब। ये पेट से सारी की सारी कनेक्शन है, साइंस में पढ़ना। अब क्या है कि ये पेट का तो इलाज कर नहीं रहे हैं, और ऊपर ऊपर से क्रीम लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, तो इससे इलाज होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमारी की जो जड़ है वो यहाँ है ही नहीं, वो तो पेट है। ऐसे ही जो चार गति में जो हम पहली ढाल में दुख पढ़ करके आए, वो जितने भी दुख है, उन दुखों की जड़ कहाँ है? वहां है ही नहीं जहां पर अपन हाथ पैर मार रहे हैं संदीप भैया। वो दुख हो किस वजह से रहा है, कारण क्या है? कि कारण ये दूसरी ढाल में बताने वाले, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये है दुख का कारण। और ये पहली ढाल में भी बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। शुरू शुरू में बोला था, भूल आपको भरमतवादी, याद आ रहा है? शुरू में ही बताया था दौलत, पहली ढाल में। अब जीव अपने आप को भूल करके चारों गति में भटकता है। और अंत में भी बताया, जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वहां भी बोला कि ये देव भी बन गया तो भी दुखी रहा। कि देवों को भी दुख हो सकता है क्या? कि हाँ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है वो दुखी ही है। ठीक है। तो अब पहली लाइन पढ़ करके अपने को ये निर्णय बना कि नहीं बना, कि हमारे दुख की असली वजह क्या है? क्या है अंकल जी अपने दुख की असली वजह? हाँ, मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व के ही फिर तीन भेद है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। एक शब्द में बोले तो मिथ्यात्व। अब ये मिथ्यात्व क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे सब, ये पूरी ढाल उसी के लिए ही है। अभी सिर्फ मैं शब्द आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारे दुख की असली वजह मिथ्यात्व। कभी भी अपने को दूसरे को ब्लेम करने का मन करे ना, तो ये पहला छंद पढ़ना। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। हमारे सबसे ज्यादा झगड़े किस बात के होते हैं? हम अपने प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसको डालते हैं? इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, ये होता कौन है मुझे ऐसे बोलने वाला? क्यों संदीप भाई? हम अपने जितने भी दुख अपने को होते, उन सब का कारण दूसरे को बोल देते, इसने किया। अगर ये नहीं होता ना तो आज मैं बड़ा मजे में रहता। तो ये बोल रहा है कि नहीं भैया, वो दुख का कारण जो है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इस वजह से ही संसार में भटकना हो रहा है, और चारों गतियों में जन्म मरण के दुख भोगना पड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आई पहली लाइन सबको? आगे कि भैया अब क्या करें? ये तो आपने बता दिया कि दुख का कारण मिथ्यात्व है। तो बोल रहे ताते, ताते मतलब इसीलिए इनको तजिए सुजान। तुमको समझ में आया कि नहीं कि दुख का कारण मिथ्यात्व है? आ गया? तो अब क्या करें आगे, कि इसलिए इनको तजिए, किनको? मिथ्यात्व को, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तजिए, तजो, छोड़ो। जिस मिथ्यात्व की वजह से तुम दुखी हो रहे हो, अब तुमको अगर ये समझ में आता है कि मिथ्यात्व ही दुख का कारण है, तो उस मिथ्यात्व को छोड़ दो। कि भैया कैसे छोड़े, हमको पता ही नहीं मिथ्यात्व क्या है। जब तक पता नहीं पड़ेगा हम क्या छोड़ देंगे? तो इसलिए उन्होंने एक और शब्द डाला, सुजान। सुजान मतलब भली प्रकार से जान कर, समझ कर। पहले मिथ्यात्व को समझो, बराबर समझ लो कि ये मिथ्यात्व होता है, इसको बोलते हैं दुख का असली कारण, और मुझे इसे छोड़ना है। मिथ्यात्व कोई चीज तो है नहीं कि भैया ये मिथ्यात्व है और ये मैंने निकाल के छोड़ दिया चलो, ऐसा तो है ही नहीं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब मान्यताएं, श्रद्धा, विपरीतता। वो विपरीतता कैसी कैसी होती है, उसको भली प्रकार से जानो, और जान करके उसको छोड़ो। आगे, सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। क्या बढ़िया बात है। सुनो सुनो। अब वो जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, उनको अब मैं संक्षेप में कहता हूं, संक्षेप में उनका वर्णन करने जा रहा हूं। कौन करने वाले हैं इसका वर्णन? दौलत राम जी। दौलत राम जी क्या बोल रहे हैं कि देखो भैया, पहली ढाल में हमने तुमको चारों गतियों के दुख बताए थे। क्यों बताए थे?
क्योंकि तुमने खुद ने ही हमसे बोला था कि हम दुख से घबराते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तुम बोल करके आए थे ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इसलिए हमने पहले ढाल में तो सारे के सारे दुख गिना दिए। अब दूसरी ढाल में दुख के कारण बताएंगे, और तुम उनको भली प्रकार से समझना कि ये दुख के असली कारण है। संक्षेप में बताएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। देखो कैसे गजब दो शब्द लिखे। एक तरफ तो लिखा संक्षेप, और आगे लिखा बखान। बखान मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से वर्णन करना। बिल्कुल सब सब चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ना। भैया ने तो पूरा बखान कर दिया। और वो बखान भी संक्षेप में करेंगे। मतलब जो जो हमारे काम का है, जो जो हमारे दुख के लिए बिल्कुल डायरेक्टली हमारे दुखों से कनेक्टेड है, वो बातें बहुत व्यवस्थित रूप से आपको बताएंगे। ठीक है, चले एक बार इसका अर्थ पढ़ ले, फिर आगे चलते हैं। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ज्ञान और चारित्र के साथ में मिथ्या लगा लेना। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनकी वजह से ही जीव भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को भोगता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जिसको सुखी होना हो, सुखार्थी माने जो सुख की इच्छा रखता हो, उसको इन मिथ्या भावों का त्याग कर देना चाहिए। है, डॉक्टर के पास गया बच्चा कि डॉक्टर साहब, मम्मी लेके गई बच्चे को कि इसका गला बहुत खराब है, बहुत खांसता रहता है। तो डॉक्टर ने वजह पता करी, डायग्नोस किया, और पता चला कि ये ना, ये गर्मी में खेल के आता है और ठंडा ठंडा पानी पी लेता है। ठीक है, इसलिए इसके गले खराब रहते हैं। अब बच्चे को क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने तो बता दिया कि भैया अब तूने वो बीमारी की वजह जान ली है, तो अब वो जो तू ठंडा पानी पीता है उसको छोड़, उसको त्याग दे। ऐसे ही दुख का कारण मिथ्यात्व है, तो अगर अब सुखी होना चाहते हो तो उस मिथ्यात्व को छोड़ो। ठीक है, इसलिए यहाँ संक्षेप में उन तीनों का वर्णन करता हूं। किन तीनों का वर्णन करता हूं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब इन तीनों को अपन बहुत शॉर्ट में एक बार में समझ लेते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है। कौन सा कॉमन वर्ड है? मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या होता है? मिथ्या मतलब होता है झूठा, विपरीत, उल्टा, उसको बोलते हैं मिथ्या। अब दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। दर्शन का मतलब श्रद्धा। आप क्या मानते हो, मान्यता, आपके बिलीफ्स, उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो आपकी मान्यता में उल्टापना है, आपकी मान्यता में जो विपरीतता है, उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। ठीक है। मिथ्या ज्ञान बड़ा सिंपल है। विपरीत ज्ञान, ज्ञान मतलब तो समझते हैं ना, जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब ज्ञान होता है। तो हम जो जान रहे हैं उसको उल्टा उल्टा जानना, ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। हाँ, हाँ, दर्शन मतलब मानना, और ज्ञान मतलब जानना। और तीसरा है चारित्र। चारित्र मतलब करना। जैसा हम मानते हैं, जैसा हम जानते हैं, वैसा ही हम करने लग जाते हैं। तो अब हम जो कर रहे हैं, वो सच्चा सच्चा कर रहे हैं कि विपरीत, उल्टा, झूठा झूठा कर रहे हैं? कि झूठा झूठा ही कर रहे हो? हाँ, अरे जिसकी मान्यता ही उल्टी है, जिसने ये मान रखा है कि नमक से दूध मीठा होता है, अब वो जो नमक डाल रहा है, वो जो चम्मच घुमा रहा है, उसका ये सारा का सारा आचरण सच्चा है कि झूठा है? झूठा ही आचरण है। कि नहीं भैया, वो हम है ना शुद्ध सोले के कपड़े पहनेंगे, क्यों, और सोने का ग्लास लेंगे, और चांदी की चम्मच लेंगे, और पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे, और उस शुभ मुहूर्त में हम क्या करेंगे? दूध में डालेंगे एक चम्मच नमक,
और फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे और फिर उसको दूध को मिलाएंगे, तो अब हमारा दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? हमने इतने सारी क्रियाएं कर ली है ना कि भाई साहब आपकी श्रद्धा ही उल्टी है। जब श्रद्धा ही उल्टी है तो अब उस श्रद्धा की बदौलत आप जो कुछ भी कर रहे हो उल्टा ही तो होगा, सीधा कैसे होगा? तो वो जो कुछ भी करना है वो करना कहलाता है चारित्र, आचरण। श्रद्धा मतलब भरोसा, विश्वास, मान्यता, आप क्या मानते हो, और ज्ञान आप क्या जानते हो। तो मिथ्या दर्शन मतलब उल्टी समझ, मिथ्या ज्ञान उल्टा ज्ञान, और मिथ्या चारित्र उल्टा आचरण। इन तीन की वजह से ही हम दुखी है, और दुख की कोई चौथा कारण नहीं है। ठीक है, आगे चले। देखो क्या लिखा है, एक बार उठ पढ़ते हैं इसका। मिथ्यात्व, मिथ्या प्लस त्व, मिथ्यात्व। मिथ्या मतलब होता है उल्टा, झूठा, विपरीत, और त्व मतलब होता है उसका भाव। त्व मतलब होता है उसका भाव। तो उल्टा भाव, विपरीत भाव, वो कहलाता है मिथ्यात्व। अब ये विपरीत भाव, विपरीतता तीन अलग अलग फॉर्म्स में हमारे अंदर पाई जाती है। कौन कौन से फॉर्म्स में? मान्यता के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर, और चारित्र के लेवल पर, आचरण के लेवल पर। तो जो मान्यता के लेवल पर हमारी उल्टी बुद्धि है उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। जो ज्ञान के लेवल पर हमारी विपरीतता है उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या ज्ञान। और जो आचरण के लेवल पर हमारी विपरीतता है उसको बोलते हैं मिथ्या चारित्र। ठीक है, पक्का? अब यहां पर देखो, मिथ्या चारित्र के आगे तीन शब्द लिखे हैं, मोह, राग, द्वेष। राग द्वेष तो सब समझती है, अच्छा मानना और अच्छा मान करके फिर उसमें अच्छे जैसा बिहेवियर करना। द्वेष मतलब किसी को हम बुरा मानते हैं और फिर वैसा बिहेवियर भी करते हैं। और मोह मतलब किसी में अपनापना मानते हो फिर वैसा बिहेवियर। तो वो जो बिहेवियर है, कषाय है, गुस्सा कर लिया। क्यों गुस्सा करना? गुस्सा करना अपने आप में एक एक्टिविटी है। राग क्या? मोह मतलब होता है पर में अपनापना, और राग मतलब दूसरे में अच्छापना, अपनापना और अच्छापना। जैसे आपको ताजमहल कैसा लगता है? वो आप उसको, ताजमहल में आपका अपनापना है कुछ? नहीं। तो ताजमहल में मोह नहीं है, राग है। समझ में? चल, संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अतः इसलिए इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि भैया वो दौलत राम जी बोल रहे इसलिए कर देते, अपने को क्या है, अपन तो बड़े भोले भाले लोग हैं, जैसा वो बोल देते अपन कर देते। ठीक है, इसलिए करना है ना अपने को। क्यों करना है? मिथ्यात्व भावों का त्याग क्यों करना है भैया? कि भैया अब आप पढ़ा रहे हो तो कर देंगे, आप नहीं पढ़ाओगे तो नहीं करेंगे। हाँ, क्यों बोलो भैया आप लोग। ये मिथ्यात्व भाव जो बता रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, हाँ, ये तीनों भावों की वजह से संसार में भटकना पड़ रहा है। और हम चाहते नहीं है संसार में भटकना। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो कि भैया अभी हमारा मन नहीं भरा, अभी हमको और पंच परावर्तन करने, हाँ, नहीं अभी हमको और पंच परावर्तन और थोड़े बहुत करने हैं, तो फिर आप लोग बिल्कुल करो। पर अगर वास्तव में संसार से घबरा गए हो, संसार दुख रूप लग रहा हो ईमानदारी से, तो संसार की जो असली वजह है ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करो। अब फिर वही प्रश्न आता है कि भैया त्याग तो हम कर लेंगे, पर पहले हमको बताओ तो सही कि ये होता क्या है। नहीं तो पता चला मिथ्या दर्शन के त्याग करने पे हमने कुछ और ही चीज छोड़ दी। हम कपड़े छोड़ के बैठ गए और बोल दिया कि अब हमने मिथ्या चारित्र का त्याग कर दिया, हमने तो दीक्षा ले ली। हाँ, कि भैया दीक्षा ले ली और अपने आप को तुमने मान लिया कि हमने मिथ्या चारित्र छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है।
हाँ, ये विपरीतता ही तो है। इसलिए अभी यहाँ पे समझाएं कि भैया हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, हमने आलू खाना छोड़ दिया, आपने पढ़ाया था क्लास में, और हम सुखी तो अभी भी नहीं हो रहे। क्यों? आपने बोला था कि रोज अभिषेक करना चाहिए, हमने अभिषेक करना शुरू कर दिया, और हम सुखी तो अभी भी नहीं हो रहे। अलग अलग हो सकता है। किसी ने मौन से भोजन करना शुरू कर दिया, तो अब तो उसका आचरण अच्छा हो गया ना। पहले बोल बोल के करता था, खाते चलते फिरते खाता था, अब शांति से पाटे पर मौन से एक समय शांति से भोजन करता है। तो अब तो वो सुखी हो जाना चाहिए ना। दौलत राम जी बोल रहे कि नहीं होने वाले। जब तक तुम मिथ्यात्व का त्याग नहीं करोगे, अरे मौन से भोजन तो छोड़ो, तुम मुनि दीक्षा भी ले लोगे ना, तो भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए भैया पूरी ताकत इस मिथ्यात्व के ऊपर लगनी चाहिए, पूरी ताकत। इतना जोरदार है, अभी प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें कुंद कुंद आचार्य देव ने मालूम है क्या लिखा है? कि श्रद्धा अगर तुम्हारे डेवलप नहीं हुई, तो तुम्हारा सारा का सारा आगम का ज्ञान व्यर्थ है। तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही पंडित हो जाओ, पर तुम जब सच्ची श्रद्धा ही डेवलप नहीं हो रही तुम्हारी, तो तुम्हारा सारा आगम ज्ञान कोई काम का नहीं। अगली गाथा मालूम क्या लिखी? कि तुम्हारी श्रद्धा भी हो, तुम्हारा ज्ञान भी हो, पर तुम्हारे पास अगर संयम नहीं है, तो वो श्रद्धा और ज्ञान तुम्हारे किस काम का? इसलिए ये जो श्रद्धा है, ज्ञान है और संयम है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, ये तीनों ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए इन तीनों को व्यवस्थित समझो और इनको धारो, तो तुम भगवान बन पाओगे। हाँ, ठीक है, समझ गया। इनका प्रश्न है कि भैया सबसे पहले ज्ञान सम्यक होता है कि श्रद्धा सम्यक होती है कि चारित्र सम्यक होता है? तीनों ही चीजें है ना। अभी मिथ्या मतलब अभी अपना ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों कैसे है? मिथ्या, विपरीत। तो अब अपने को इनको इनका उल्टापना हटाना है, इनको सच्चा करना है। तो भैया पहले श्रद्धा सच्ची होती है कि ज्ञान सच्चा होता है कि चारित्र सच्चा होता है? हाँ, हाँ। पहले क्या करे? पहले क्या करे? श्रद्धा सच्ची करे कि ज्ञान सच्चा करे कि संयम धारण कर ले? इसका उत्तर दौलत राम जी ने चौथी डाल में दिया। बहुत अच्छा उत्तर दिया। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जान तुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। ये चौथी डाल में, इसी की छह डाल में मैंने आंसर दिया। सुनो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ में होते हैं। अभी तक जो भी ज्ञान था, वो सच्ची श्रद्धा की वजह से मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था। अब श्रद्धा सच्ची है, तो अब जो भी ज्ञान है वो ही सम्यक ज्ञान है, कोई नया ज्ञान नहीं आता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ में होते हैं। अंतर क्या है? कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का काम है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का काम है। जैसे लाइट जलाना और अंधेरा दूर हो जाना, ये दोनों एक साथ होते हैं कि पहले लाइट जलती है पहले अंधेरा दूर होता है? एक साथ ही होता है। इधर लाइट जलाई और वो अंधेरा दूर हुआ। ऐसे ही सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है, जैसे ही श्रद्धा सच्ची हुई, ज्ञान भी सच्चा हुआ। लाइट जलाना है श्रद्धा, और अंधकार दूर होना वो है कार्य। कारण और कार्य। जैसे श्रद्धा है कारण और ज्ञान है कार्य। चौथी डाल में आएगा, बहुत व्यवस्थित पढ़ेंगे। अभी पहले मिथ्या दर्शन तो समझ ले, फिर सम्यक दर्शन समझेंगे। चारित्र फिर जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चारित्र प्रकट होता जाता है। हाँ, पंक्ति वाला। ठीक है। अब भैया टाइम तो हो गया, रुक जाओ 5 मिनट और। अब ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व तीन प्रकार का तो अपन ने देख ही लिया था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। पर सुनो, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी दो दो टाइप के होते हैं।
उसको यहाँ पे नाम दिया अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। बोलो सब लोग, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व। वापस बोलो, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। क्या होता है ये? अग्रहित मतलब जिसको ग्रहण नहीं किया, ग्रहित मतलब ग्रहण किया, अग्रहित जिसको ग्रहण नहीं किया। ठीक है, वापस, ग्रहित माने जिसको ग्रहण किया, अग्रहित जिसको ग्रहण नहीं किया। मतलब ऐसा मिथ्यात्व भाव जिसको हमने नया नया सीखा है, उसको बोलते ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व कि ऐसा मिथ्या भाव जो हमने नया नया सीखा नहीं है, हम अपने साथ पिछले भाव से लेकर के आए हैं। जैसे बहुत मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, भूख लगती है तो रोना पड़ता है। ये हाल के जन्मे हुए बच्चे को कौन सा डॉक्टर सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। मतलब कि ये अग्रहित है, इसको कोई सिखाया नहीं है, उसको पता है, वो उसके साथ लेके आया है ऐसा संस्कार कि भैया भूख लगी तो वहां 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 करो, तो मम्मी कुछ ना कुछ तो कर ही देगी। ये तो है अग्रहित। अग्रहित मतलब किसी ने सिखाया नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है साथ में। ठीक है। और ये पेन है, ये पेपर है, और पेन से पेपर पे ऐसे लिखा जाता है। ये कोई माँ के पेट से सीख के आता है कि सिखाना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ये है ग्रहित। अंतर समझ में आए? ग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसे उल्टी बुद्धि, ऐसा उल्टा आचरण जो हमने देख देख करके, कहीं से पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके सीख लिया, इसको बोलते ग्रहित, मतलब नया नया ग्रहण कर लिया। और अग्रहित मिथ्यात्व मतलब ऐसी विपरीत मान्यताएं, ऐसा विपरीत ज्ञान, ऐसा विपरीत आचरण जो हमने किसी से सीखा नहीं है, वो हम सीखे सिखाए आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? अग्रहित मतलब हाँ, जो पहले से ये नया ग्रहण नहीं किया, और ग्रहित मतलब जो नया ग्रहण किया। ठीक है। तो अब मिथ्यात्व कितने टाइप के हो गए? 5। 6 टाइप के हो गए ना? ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र। तो ये 6 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए, और इन 6 की चर्चा इस दूसरी ढाल में है। ठीक है, क्योंकि मिथ्यात्व के बारे में ही बताना है, दुख का कारण मिथ्यात्व। तो वो मिथ्यात्व क्या क्या होता है, किस किस टाइप में पाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे दूसरी ढाल में ये बताया कि भैया अग्रहित और ग्रहित ऐसे 2 टाइप के मिथ्यात्व होते हैं, और इन दोनों के फिर दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे करके 6 प्रकार के मिथ्यात्व हो जाते हैं। इन 6 की चर्चा इस दूसरी ढाल में बखान करेंगे बड़े संक्षेप में। ठीक है, तो ऐसा ये पहला छंद था कि अग्रहित ग्रहित लिखा ही है। जो नया ग्रहण नहीं किया, मतलब इस भाव में जो विपरीत मान्यता नई ग्रहण नहीं करी, अनादि से बिना ग्रहण किए ही चली आ रही है, वो अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व जो नया ग्रहण किया, अर्थात इस भाव में जो विपरीत मान्यताएं ग्रहण की है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व। अब ये क्या क्या होती है, कैसी कैसी होती है, ये अपन कल से पढ़े। हाँ, हाँ ये बिल्कुल। ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ग्रहित मिथ्यात्व अब नई नई जो एंट्री हो रही है, नया एडिशन जो हो रहा है। पर एक बात है, ये ग्रहित मिथ्यात्व इस लाइफ में छूट भी जाता है, और अग्रहित मिथ्यात्व आगे तक साथ में जाता है। नहीं, इस लाइफ में छूट जाए तो सम्यक तो हो जाएगा। अग्रहित मिथ्यात्व ही एक्चुअल मिथ्यात्व है। ये ग्रहित तो क्या है कि हम जो नया नया सीख लेते हैं, और उस सीखने की वजह से अपना अग्रहित मिथ्यात्व और गाढ़ा होता जाता है। इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात्व को भी काउंट कराया
कि भैया तुम जीव, अभी पढ़ने वाले आगे अपन, कि शरीर और आत्मा को तुम एक मानते हो, तो कोई इस लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले वो में भी तुम यही करते थे। हाँ, तभी तो संसार चल रहा है अनादिकाल से। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पढ़ेंगे ग्रहित और अग्रहित क्या क्या होते हैं, और डिटेल में बताएंगे। ग्रहित मिथ्या तो मतलब क्या क्या होना, और अग्रहित माने क्या क्या। ठीक है। हाँ, डिफाइंड है वो, बिल्कुल सेट है कि इसको अग्रहित मिथ्यात्व बोलते हैं और इसको ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, अब कोई प्रश्न है क्या किसी का? आप में से कोई लोग जो नए आए हैं? नहीं समझ में आया विषय सबको? चलो इतना ही करते। अब कल से अपन जो है ये बैठो, ये दूसरी ढाल का दूसरा छंद शुरू करेंगे। शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, आप अभी आए हैं तो। क्या पढ़ा अपन ने आज? पहली ढाल में ये पढ़ा था कि चारों गतियों में ये जीव भटक रहा है, और जन्म मरण के अपार वेदना, अपार दुख इसको भोगनी पड़ रही है। अब दूसरी ढाल में आ गए। दूसरी ढाल में पंडित जी बोल रहे हैं कि अब हमने तुमको दुख तो बता दिए, अब दुख का क्या कारण है, किस वजह से ये दुख हो रहे हैं, वो वजह हम यहाँ दूसरी ढाल में बताएं। तो वो वजह कोई बाहर की प्रॉब्लम्स, बाहर की सरकमस्टेंसेस, घर गृहस्थी के, परिवार के बच्चे, रिश्तेदार, ये कोई नहीं है। वो दुख की असली वजह है हमारा खुद का ही मिथ्यात्व। उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो ये मिथ्यात्व, ग्रहित और अग्रहित, ऐसे दो भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यताएं। मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान। और मिथ्या चारित्र मतलब विपरीत आचरण। ठीक है। अब ये तीनों क्या होते हैं, इसको अब आगे दूसरे छंद से बताएंगे, और पूरा आगे तक लेके चलेंगे कि क्या क्या मिथ्यात्व होता है। और इसको छोड़ो, क्योंकि पहले ही उन्होंने बता दिया कि ये मिथ्यात्व को ताते इनको तजिए सुजान। सुजान मतलब भली प्रकार से इसको जान लो, हम अभी बताने वाले हैं। और जान करके सिर्फ अपनी बुद्धि मत बढ़ा लेना कि भैया पहले तो हम नहीं जानते थे ग्रहित और अग्रहित, अब तो हमने इतनी अच्छे से पढ़ लिया है कि इस बार के एग्जाम में फर्स्ट आ जाएंगे। क्यों? अरे ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या बोला दौलत राम जी ने कि इनको पढ़ो तो सही, पर पढ़ करके क्या करना है, इनको त्यागना है, इनको छोड़ना है। तो वो छोड़ने पर अपना ध्यान लगाना, बजाय सिर्फ बुद्धि के विकास के। ठीक है, तो ऐसे ही है। मिथ्यात्व क्या होता है वो अपन ने पढ़ा। अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। अरे शास्त्री विराजमान। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे प्रभु। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय।